विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है ट्रायंगल का है। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ए बी सी। यहाँ पर एक साइड लेंथ है 53 और दोनों साइड लेंथ हमें मालूम नहीं है। ये दोनों साइड लेंथ क्या होते हैं हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कैन यू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर इस ट्रायंगल में हमें एरिया और पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दोनों निकालना है। तो इसके लिए हमें ये साइड लेंथ क्या होता है वो निकालना है और ये साइड लेंथ भी हमें निकालना है। तो दोस्तों तीसरा साइड लेंथ तो दिया है, ठीक है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल रहने की वजह से हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरन थ्योरम यूज़ करेंगे। यूज़ पाइथागोरन थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम यहाँ पर पाइथागोरन थ्योरम अगर यूज़ किया तो पाइथागोरन थ्योरम क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बोलते हैं। तो ये स्क्वायर यहाँ पर ये एक साइड लेंथ है, यानी यहाँ पर बेस समझ लो, तो इसे ये मानेंगे। और सी का अपोजिट, ये जो सबसे बड़ा साइड लेंथ है वो हाइपोटेनस, ये सी का सी है, तो ये इसका अपोजिट ये सी करेंगे, तो इसे हम बी कहेंगे। बी तो हमें दिया है 53, हमें ये और सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये स्क्वायर इज यहाँ पर नहीं दिया है तो ये स्क्वायर सेम रख लो, और बी स्क्वायर दिया है 53, तो 53 होल स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर, राइट। तो हम ये स्क्वायर ये राइट साइड में लेंगे, तो 53 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो पहले से है ये साइड में आया तो ये ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और ये बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समझ लो। तो ये माइनस बी टाइम्स ये प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो इसके लिए ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये क्या बनेगा, सी माइनस ये टाइम्स सी प्लस ये बनेगा। ये 53 स्क्वेयर, 53 का अगर हमें स्क्वेयर किया तो वो बनेगा 2809। तो हम इसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो सी माइनस ये टाइम्स सी प्लस ये इक्वल्स 2809, ठीक है। तो यहाँ पर 2809 का अगर हम फैक्टर बनाया तो क्या क्या बनते हैं, ये 2809 53 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 53 टाइम्स 53 तो बनते हैं, राइट। और एक क्या बनते हैं 1 टाइम्स 2809 बनेगा, और एक क्या बनते हैं 2809 टाइम्स 1 भी बनेगा, राइट। तो 53 यहाँ पर सी माइनस ये टाइम्स सी प्लस ये मीन्स यहाँ पर सी माइनस ये यहाँ पर स्मॉलर देन सी प्लस ये है, क्योंकि इन दोनों का समेशन यहाँ पर डिफरेंस है, तो ये सी माइनस ये ऑब्वियसली स्मॉलर देन सी प्लस ये रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सी माइनस ये और सी प्लस ये दोनों यहाँ पर फर्स्ट में सेम है, तो ये तो नहीं बन सकते क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये छोटा है ये बड़ा नहीं है, यहाँ पर दोनों इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पर बनेगा, इसलिए इसे कैंसिल करेंगे। तो सेकंड वन क्या होता है, सी माइनस ये स्मॉलर देन सी प्लस ये है, तो सी माइनस ये अगर सी माइनस ये रह गया तो सी प्लस ये 2809 है, तो ये बन जाएगा। लेकिन थर्ड में 2809 सी माइनस ये इज स्मॉलर देन सी प्लस ये है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन 1 है, तो ए भी नहीं बनेगा, ए भी निकाल दो। तो ये दोनों हम क्रॉस किया तो ये की हम यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। तो सी माइनस ये, तो सी माइनस ये टाइम्स सी प्लस ये इज इक्वल टू ये 1 टाइम्स 2809 हम ले सकते हैं। अभी सी माइनस ए को 1 से इक्वल कर दो, सी प्लस ए को 2809 से इक्वल कर दो, ये बनते सी माइनस ये इज इक्वल टू 1 और सी प्लस ये इज इक्वल टू 2809, ठीक है। तो दोनों हमें अगर सी और ये किसका तो अगर वैल्यू चाहिए तो माइनस ये
प्लस ये है, तो यहाँ पर ऐड देम, दोनों ऐड कर दो। अगर दोनों ऐड किया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस अगर किया तो c प्लस सी मीन्स यहाँ पर 2c बनेगा, इक्वल्स 2809 प्लस 1 मीन्स 2810 बनता है। ठीक है, तो हमें तो c का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 और ये 2 निकल जाएगा, तो हमें c इक्वल्स क्या मिल रहे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, यानी 1405। c का वैल्यू हमें मिला 1405 यूनिट्स, तो हम यहाँ पर 1405 यूनिट्स यहाँ पर लिख सकते हैं 1405। तो ये क्या मिलेगा अभी, बेस। तो बेस के लिए हमें यहाँ पर दो इक्वेशन हमें मिला है, c माइनस ए इक्वल्स 1 और c प्लस ए इक्वल्स 2809। तो इन दोनों से हमें ए का वैल्यू मिलेगा। अब c माइनस ए इक्वल्स फर्स्ट वन है वो लिख लो, हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो ये साइड में लो और 1 ये साइड में लो, तो ये बनेगा c, ये साइड में लाया तो -1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव ये है, ये राइट साइड में लिया तो पॉजिटिव ये बनेगा। तो c का वैल्यू हमें मालूम है 1405, और -1 कर दो इक्वल्स ये, तो 1404 इक्वल्स ये, यानी ये इज़ 1404 यूनिट्स और c इज़ 1405 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें अभी 1404 ये बेस क्या मिला, ये का वैल्यू मिला हमें 1404। ठीक है, तो हमें ये बी सी तीनों वैल्यू मिल गया। तो तीनों वैल्यू से हमें पेरीमीटर अगर चाहिए तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ए इज़ 1404 यूनिट्स, बी इज़ और सी इज़ 1405 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर निकालना है। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का आइडेंटिटी, पेरीमीटर का फार्मूला क्या बनता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स, ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पेरीमीटर P इक्वल्स ये इज यहाँ पर दिया है 1404 प्लस B इज 53 प्लस C इज 1405, इन सब का समेशन पेरीमीटर रहेगा। तो वो ये 53 1404 53 प्लस 1405 ये तीनों का समेशन मिल रहा है 2862 यूनिट्स। तो हमें मिला पेरीमीटर, राइट, 2862 यूनिट्स। सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, 2P इक्वल्स 2862 यूनिट्स। अभी हमें ये चाहिए, ये का वैल्यू हम निकालेंगे अभी। तो ये मीन्स क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया है, तो एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स हाइट ऑफ द ट्रायंगल टाइम्स बेस, राइट, बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स हाइट इज 53 है, राइट, 53 हाइट है और बेस इज 1404। यहाँ पर हाइट 53 आ जाएगा और बेस क्या आ रहा है 1404। तो हम यहाँ पर 2 से अगर कैंसल आउट किया तो 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 0 2 2 जार 722 मल्टीप्लाइड विथ 53 आ जा रहा है। तो ये इक्वल्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 37206 आ जाएगा, 37206 स्क्वेयर यूनिट्स, राइट। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, एरिया बन गया 37206 स्क्वायर यूनिट्स। P इक्वल्स पेरीमीटर क्या मिला हमें 2862 यूनिट्स, यानी हमें दोनों वैल्यू मिल गया, वो भी मिल गया
एरिया भी मिल गया और पेरीमीटर भी मिल गया। तो ये का वैल्यू 37206 यहाँ पर पुट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।